सभी मित्रों को सुप्रभात। जैसा कि आज 2 अक्टूबर है तो सभी लोगों को 2 अक्टूबर अर्थात गांधी जयंती के उपलक्ष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो यूपी टेट, सी टेट और पेट से संबंधित है। आज हम उन प्रश्नों को लेकर आए हैं जो इस बार होने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित सिद्ध होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है त्रिभुज से है, ट्राइएंगल से है। आज हम त्रिभुज से संबंधित प्रश्नों को हल कराएंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग मीटर है तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। इन 4 विकल्पों में कौन सा आपका सही होगा? तो इसको लगाने का फार्मूला क्या है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। यहाँ पर दिया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और आपसे समबाहु त्रिभुज का परिमाप पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको 2 सूत्र आना चाहिए। पहला सूत्र समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और दूसरा सूत्र समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। √3/4 ए स्क्वायर का मतलब है भुजा। इसको इस तरह कह सकते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये कितना दिया है 400√3। तो आप समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के स्थान पर क्या रख देंगे 400√3। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका बराबर हो जाएगा √3/4 गुणे ए स्क्वायर के। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इधर देखेंगे इस पक्ष में क्या है √3 और इस पक्ष में भी क्या है √3। तो √3 से √3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपका बचेगा यहाँ पर 400 बराबर ए स्क्वायर बटे 4। अब आप क्या करेंगे, इस 4 का तिर्यक गुणा हो जाएगा। तो 4 का गुणा तिर्यक किसके साथ होगा 400 से। तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर बराबर 400 गुणे 4। यहाँ पर आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर बराबर 1600। और जब आप ए निकालेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा √1600। और √1600 का मान कितना आता है, ये आता है 40 के बराबर। इसका मतलब ए अर्थात समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी आ गई 40 मीटर आ गई। अब आपसे पूछ रहा है इसका परिमाप। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो इसका परिमाप होता है 3a अर्थात 3 गुणे भुजा। मान रख देंगे 3 गुणे ए का मान कितना है 40 और 40 का गुणा हम 3 में करेंगे कितना मिलेगा हमको 120। तो इस तरह हमारा विकल्प कौन सा सही होगा, हमारा विकल्प सही होगा आपका ए। यहाँ पर कितना दिया है 120 मीटर। तो इस टाइप के प्रश्न को हल करने के लिए आपको 2 फार्मूला आना चाहिए। पहली बात समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और उसका परिमाप। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर और परिमाप होता है 3 गुणे भुजा। तो इसको आप इस तरह हल कर लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में हैं। इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है आपको। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको दिया क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है और त्रिभुज की भुजाएं अनुपात में दी गई हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो त्रिभुज की भुजाएं अनुपात में दी गई हैं इनको हम अलग अलग याद कर लेंगे। इनको हम अलग अलग कर लेंगे अनुपात में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, त्रिभुज की भुजाएं बराबर ये आपका हो जाएगा, जैसे 3 दिया है तो हो जाएगा 3x सेंटीमीटर, दूसरा दिया है 4 तो हो जाएगा 4x सेंटीमीटर
और फिर अगला अनुपात है 5, तो ये हो जाएगा 5x सेंटीमीटर। इस तरह आप क्या करेंगे, जो त्रिभुज की भुजाएं अनुपात में दी गई हैं इसको किसी कांस्टेंट या नियतांक के बराबर हम मानकर उनको हम अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इन सब भुजाओं को x के बराबर मानकर इनको हमने क्या किया, अलग अलग कर लिया। तो अब आपको त्रिभुज की भुजाएं क्या मिल जाएंगी, 3x सेंटीमीटर, 4x सेंटीमीटर और 5x सेंटीमीटर। अब आपको करना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे ये किस प्रकार का त्रिभुज है। तो आप देखेंगे कि भुजाएं 3, 4 और 5 हैं। तो अगर हम दो भुजाओं के वर्गों का योग करें और तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ जाए तो वो समकोण त्रिभुज होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 3 का वर्ग होता है 9 और 4 का वर्ग होता है 16। तो 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 25 आएगा। तो दो भुजाओं का वर्गों के योग कितना आ गया, 25। और फिर हम 5 का वर्ग करेंगे तो ये भी आएगा 25। तो चेक करने पर यह ज्ञात हो रहा है कि ये हमारा त्रिभुज कैसा है, ये समकोण त्रिभुज है। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, अब आप समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। अब यहां पर आप करेंगे क्या, 1/2 तो आप रख लेंगे, आधार यहां पर क्या मानेंगे आप 3x को, और लंब को क्या मानेंगे आप 4x को। तो सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, 2 से काट दीजिए आप 4 को, और 2 तियां 6 और x गुणे x हो जाएगा x²। ये आपको मिल गया 6x²। इसका मतलब हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, 6x² सेंटीमीटर आ गया। तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, तो दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर। तो इसका क्षेत्रफल कितना दिया है 216, ये 216 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करने पर आपको मिलेगा x² बराबर 216/6। अब 216 में हम 6 का भाग लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा 36। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि x² का मान मिला अगर 36, तो x का मान क्या मिलेगा आपको, x का मान मिलेगा 6। जब आपको x का मान 6 मिलेगा तो हमारी भुजाएं क्या होंगी, यहाँ देखेंगे 3x लिखा है तो हमारी भुजाएं होंगी 18 सेंटीमीटर। यहाँ 4x लिखा है ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। यहाँ 5x लिखा है ये क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो इस तरह आपके त्रिभुज की भुजाएं क्या मिल गई आपको, 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या पूछ रहा है, परिमाप। तो आप इन तीनों भुजाओं को जोड़ लेंगे। तो 18 और 24 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा आपको 42, और 42 में आप 30 जोड़ देंगे क्या मिल जाएगा आपको 72। तो इसका मतलब इसका परिमाप कितना होगा 72 सेंटीमीटर होगा। अब हमारा विकल्प क्या है, 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और 72 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमारा विकल्प नंबर क्या सही है, डी। तो इस टाइप के प्रश्न अगर आपको एग्जाम में मिले तो आप इस मेथड से आप आसानी से हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न इसी तरह से है, ध्यान से देखेंगे। त्रिभुज की भुजाएं क्या दी गई हैं, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, और इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। तो आप यहां देखेंगे त्रिभुज की भुजाएं कौन कौन सी हैं, 5 सेंटीमीटर हैं, फिर 12 सेंटीमीटर है और फिर 13 सेंटीमीटर है। अब आप ये चेक करिए किस प्रकार का त्रिभुज है। तो आप देखेंगे हम इन दोनों का वर्ग निकालेंगे। तो 5 का वर्ग कितना होता है 25, 12 का वर्ग निकालेंगे कितना होता है 144, इन दोनों को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 169। फिर अब क्या करेंगे, बड़ी भुजा का वर्ग निकालेंगे। तो 13 का वर्ग निकालेंगे कितना होगा 169। तो अब आप देख रहे हैं कि दो भुजाओं के वर्गों का जो योग है वो बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ पर हम फार्मूला क्या लगाएंगे, चूंकि हमें निकालना क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अभी मैंने आपको फार्मूला बताया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार और गुणे का लंब।
इस सूत्र में हम मान रख देंगे 1/2। आधार हमारा कितना होगा 5 और लंब हमारा कितना होगा 12। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 छंग 12 और 6 पंचे 30। इसका मतलब कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो इस टाइप के प्रश्नों का हल हम इसी प्रकार से करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया क्या है, एक समकोण त्रिभुज की भुजा दी गई है जो कि 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और तीसरी भुजा। तो आप देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं दी गई हैं। तो यहाँ पर लंब क्या हो जाएगा, आपका लंब हमारा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और आधार हमारा क्या हो जाएगा, आधार हमारा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब हमें करना क्या है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार और गुणे लंब। अब इसमें हम मान रख देंगे तो 1/2 आधार हमारा कितना है 6 और लंब कितना है 8। इसको हम सॉल्व करेंगे 2 चौक 8 और 4 छंग 24। तो आप देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा कितना आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको और क्या बताना है, तीसरी भुजा। तो तीसरी भुजा हमारी क्या हो जाएगी, तीसरी भुजा निकालने के लिए आप लिखेंगे तीसरी भुजा बराबर, इसका शानदार तरीका यही है कि आप तीसरी भुजा निकालने के लिए लंब का स्क्वायर और धन आधार का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर लिख लेंगे और फिर इसमें आप मान रख देंगे। तो लंब हमारा कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर और आधार कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा 100 और 100 का वर्गमूल क्या होता है 10। तो तीसरी भुजा हमें क्या हो मिल जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और तीसरी भुजा क्या होगी 10 सेंटीमीटर। तो हमारा विकल्प नंबर कौन सा सही है, फर्स्ट। तो इस टाइप के प्रश्नों को हम इस तरह आसान मेथड के द्वारा हल करके कम समय में लगाकर परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं। तो मित्रों, ये रहा आपके त्रिभुज से संबंधित प्रश्नों का हल जो टेट, सीटेट और यूपी पेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों को वीडियो हमारा कैसा लग रहा है, प्लीज़ लाइक और कमेंट के द्वारा बताने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद।